हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। नॉन टीचिंग पोस्ट है, काफ़ी सारे पोस्ट हैं अलग अलग। तो जो पोस्ट हैं वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है थंबनेल पर, और बाकी डिटेल वैसे हम वीडियो में भी कवर करेंगे। वैकेंसीज कहाँ से आई हैं, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जैसे कि सभी महिलाओं के लिए ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो कोई भी फी नहीं है इनके लिए। बाकी 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, सबके लिए कोई ना कोई वैकेंसी तो है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको चेक करना है। जॉब लोकेशन सुटेबल लग रहा है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और जितने भी हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के वो सभी कवर करेंगे। तो वैकेंसी की डिटेल इस तरीके से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी 2 पोस्ट है। यूआर जहां लिखा है मतलब जनरल, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित, अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 वैकेंसी, जिसमें 2 जो है ना यूआर। लोअर डिवीजन क्लर्क एक और है, ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। कैटेगरी देख के चेक कर फॉर्म फिल करना है। जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो बाकी जो है ना सब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लेवल जो है ना इन्होंने गलत लिख दिया, 1800 लिखा है, 18,000 होना है। ये जो पे लेवल लिखा है ना 1800 का कुछ नहीं है, 18,000 लिखना था इनको। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 1 0 छूट गया। तो कैटेगरी कुछ में ना है ही नहीं, यूआर में सीट नहीं है, मतलब सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट कवर करेंगे। अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट में 4 सीट है ये कवर करेंगे। ड्राइवर का देखना है तो लोअर डिवीजन क्लर्क 2 हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट है लेकिन ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, तो ये भी चेक कर लेंगे। तो जो भी फ्रेशर वाली पोस्ट है जिसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो तो जरूर कवर करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां भी हैं, हर स्टेट में एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको एमएचआरडी जो है वो या यूजीसी ये सब फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है। तो ये जॉब अगर मिलती है आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अगर उसमें परमानेंट पोस्ट आपको मिलता है, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जैसा ही होता है, क्योंकि जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेंगे। स्टेट की जो जॉब होती है ना उसमें थोड़ा अलाउंस कम मिलता है, क्योंकि वो स्टेट जो चाहे वो अपने हिसाब से अलाउंस हटा देती है, रख लेती है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी जब भी जो भी अलाउंस वही मिलता है सेम। इसलिए इनकी सैलरी ज्यादा होती है स्टेट वाले से, राज्य वाले से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोलने का मतलब है झारखंड जॉब लोकेशन रहेगा, वहां की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर आपको काम करना रहेगा। क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट भी होते हैं ना, पेपर वर्क होता है, काफी सारा जो है नॉन टीचिंग वर्क होता है। तो नॉन टीचिंग वर्क हैंडल करने के लिए परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये परमानेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिख दिया ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब हो गया परमानेंट है। अब इसमें फीस किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। अब द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन अगेंस्ट अबव एडवर्टीजमेंट में अप्लाई अफ्रेश सब्जेक्ट टू, अगर पहले एक आया था दिसंबर 2023 में, उसमें किसी ने अप्लाई किया तो उनको फिर से जो है ना अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना होगा लेकिन फीस नहीं पेमेंट करनी होगी। फीस आप पहले का जो फी पेमेंट किया वो आप शो कर देंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो सिर्फ अपडेट कर देंगे, फ्रेश अप्लाई कर देंगे और फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नए कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनको फीस देनी होगी। फीस कैसे देनी है, एससी एसटी ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट किया है फीस से, मतलब नो फी है, 0 फी है। सभी महिला अभ्यर्थियों को, ऑल एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर। तो बच गई फीस किसके लिए, फीस बच गई है अब जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी, जनरल,
EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, उनके लिए है 1000 रुपीज। अब अगर 1000 रुपीज ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दें, जिनके लिए फीस है वो पे कर दें, वो फॉर्म भर दें। आई एम सॉरी, मतलब जिनके लिए फीस नहीं है, नो फी है, वो जरूर फॉर्म भर दें। 9 सितंबर से ही शुरू हो गई है, 8 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कवर कर लेंगे। देखिए इसमें पे लेवल वगैरह लिख के रखा है। 18,000 जिसकी सबसे कम है उसकी सैलरी अराउंड 35,000 बनेगी। 19,900 लिखा है, 40,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। इसी तरीके से डिपेंड करेगा। अटेंडेंट हॉस्टल के लिए भी 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। तो करने क्या वाले हैं कि जो जो ऐसे पोस्ट हैं जिनमें क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, वो सारे पोस्ट की डिटेल कवर कर लेते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट में बैचलर डिग्री तो मांग रहे हैं, लेकिन 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जूनियर इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप या डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है, बीई बीटेक है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियर है अगर तो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट रहती है, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वो पोस्ट भी आप देख लें आपके पास अगर है एप्लीकेशन। सीनियर टेक्निकल, सीनियर वर्ड लगा दिया मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट है, ये पोस्ट जो है ना देख सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55, हाँ इसमें भी मांग रहे हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रहे हैं। तो फिर ये देख लें कंप्यूटर वाले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेसिकली हम नीचे डायरेक्टली जो नीचे स्क्रॉल करते हैं और जहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं उस पोस्ट को चेक कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस लेबोरेटरी असिस्टेंट का देख लेते हैं। साइंस में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, इसमें अगर साइंस के लिए अप्लाई करना है यूआर में तो बीएससी होना होगा 55% या अबव मार्क्स के साथ, बस इतना ही। अगर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा किया है 55% या अबव, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्ट्रीम में बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए है 55% या अबव मार्क्स के साथ। यूआर मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए वाले 55% या अबव मार्क्स है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से या इक्विवेलेंट से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क में 2 यूआर, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 यूआर, इतने सारे पोस्ट हैं। ये 12th पास बस मांगा है और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। अब देखें इंग्लिश टाइपिंग में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं और 12th पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, परसेंटेज भी नहीं मांग रहा है। तो ये वाली जो एलडीसी वाली पोस्ट है इसमें 12th पास एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट रहती है, 10th पास है और आपके पास हेवी मोटर एंड लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है तो 3 साल के एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी एक पोस्ट अच्छी रहती है, इसमें भी है पोस्ट। इसमें 10th आपने किया है, 12th अगर साइंस से किया, इंटर साइंस से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी बिना एक्सपीरियंस के इंटर साइंस वाले जूनियर कॉलेज साइंस से किया है या 12th साइंस से किया तो वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर 10th पास हैं और आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है रेलिवेंट तो आप 10th पास कैंडिडेट 2 साल एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की तो पोस्ट में 1 ओबीसी 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, इसमें तो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1 ईयर एक्सपीरियंस। अटेंडेंट में कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हॉस्टल या कैंटीन या होटल या गेस्ट हाउस में होना चाहिए। तो ये मैंने कवर कर दिया काफी सारा। सब में परीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड 2 इयर्स है। तो जो 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है ना उसमें पूरी पे स्केल सब अलाउंस नहीं देते हैं। जैसे परीक्षा काल खत्म होता है, ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब जाके वो सारे अलाउंसेस देने लग जाते हैं। तो 2 साल के बाद पूरा फुल आपको सैलरी मिलेगा। पेंशन है नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम है, अभी नेशनल लिखा है। न्यू पेंशन स्कीम है ना,
तो नेशनल लिखा है, तो मतलब पेंशन है। न्यू लिखे, नेशनल लिखे, जो भी लिखना है मतलब है। हाँ, एज क्राइटेरिया वहां पर ही मेंशन, SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की, PWD कैंडिडेट को 10 इयर्स की मिनिमम छूट मिलेगी। और एज क्राइटेरिया वहीं लिखा होगा ना जहां पर पोस्ट थी ना, वहीं पे एज क्राइटेरिया लिखा था। देखिए जैसे मैं ड्राइवर के लिए तो अपर एज लिमिट 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए, अटेंडेंट के लिए 32 इयर्स। और मैंने एक पोस्ट बताया था ना जूनियर लोअर डिवीजन क्लर्क या, उसकी भी देख लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, PWD कैंडिडेट को 10 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। बाकी इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब ये सब फॉर्म भर के लेते हैं, इनकी सिलेक्शन कब होगी, एग्जाम कब होगा, ये सब कुछ फिक्स नहीं रहता है। इसलिए मैंने कहा जिनको फ्री है एप्लीकेशन वो जरूर अप्लाई कर दें। अब इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर कुछ लिखी हुई है तो वो देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई लिंक दिया हुआ है इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ही, वहां पर से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेंगे पेपर 1 और डिस्क्रिप्टिव रहेगा पेपर 2, और स्किल जिसमें जिस भी पोस्ट में स्किल चाहिए, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में तो स्किल चाहिए। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इस तरीके से है। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं है या नहीं है। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, सिर्फ लिखना है आपको। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटीज, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब पूछेंगे। और इसका सिलेबस दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है एक बार देख लें, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर पेपर 1 दिया हुआ है इन्होंने। नेगेटिव मार्किंग का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक बार आप पढ़ेंगे ना तो ये वाला सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग देख लें कि है या नहीं है। मीडियम तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। एंड स्किल टेस्ट के लिए 50 रहेंगे मार्क्स, 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा। ये सारी चीज मेंशन की हुई है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग दिखाई ऐसा कुछ नहीं दे रहा फिलहाल। तो जो कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा है तो मोस्टली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये चले आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आई थिंक इसमें कहीं पर करियर सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसमें मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट। ये ऊपर ही जो वेबसाइट ओपन होती है ना, उसमें ऊपर में ही होम और गवर्नेंस, एकेडमिक्स और ऐसा स्टूडेंट, IQAC, लाइब्रेरी, यहाँ पे करियर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मोबाइल में या जिसमें भी आप ओपन करें करियर दिखेगा, इसी पे आप क्लिक कर लेते हैं। करियर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हैं तो फिर आपको नजर आता है एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस फॉर अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग एंड इंक्लूडिंग बैकलॉग पोस्ट, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। 9 सितंबर को ही आया है, काफी पहले, ज्यादा वक्त नहीं, अक्टूबर में एंड हो जाएगा इसके लास्ट डेट। फॉर्म फिल करने के बाद ये रिक्रूट करते हैं नहीं करते हैं ये बहुत श्योर नहीं रहता, लेकिन जिनको फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर के रख दें, कभी तो रिक्रूटमेंट करेंगे ना। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक कर लें, वहां से लिंक ले लें, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से भी लिंक आपको मिल जाएगी।